सद्गुरुनाथ भगवान की जय। हम लोग गीता के ऊपर रोज संवाद करते हैं। अब तीसरे अध्याय के 22वें श्लोक में हम लोग चिंतन कर रहे हैं। भगवान कहते हैं कि न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तम वाप्तव्यम वर्तम एव च कर्मणि। भगवान कर्म के ऊपर ये तीसरा अध्याय कर्म योग भगवान अपने बारे में बताते हैं। इस जगत में ईश्वर को करने के लिए कुछ नहीं रहता, लेकिन जब भी 24 अवतारों में 2 अवतार ऐसे हुए हैं जो हमारे लिए आदर्श, वंदनीय, आचरणीय, उच्चारणीय, श्रवणीय 2 अवतार पूर्ण माने। बाकी कई पशु की योनि में है कि कोई पक्षी की योनि में है। नरसिंह सिर है, तन मनुष्य का है, सिर शेर का है, वराह देखे। तो हर एक व्यक्ति का, लेकिन परमात्मा अगर यहाँ आए हैं तो भगवान कहते हैं कि अर्जुन न मे पार्थस्ति कर्तव्य, मुझे अपने जीवन में कर्तव्य करने की कोई जरूरत नहीं है। त्रिषु लोकेषु किंचन, इस लोक में एक किंचित मात्र भी मुझे करने की जरूरत नहीं है, ना एक क्षण भर। मैं तो निष्काम, इस ब्रह्मांड से ही निष्काम। और ब्रह्मांड से निष्काम होने के बाद भी आगे कहते हैं कि नान वाप्तव्य वाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। फिर भी मैं अपने वर्तन में अपने कर्मों को रखता हूं। अब चिंतन करते हैं कि भगवान राम का या कृष्ण का बहुत लंबा विस्तार हो सकता है। तो भाई भगवान राम अगर आप लोग साधारण व्यक्तित्व अगर समझ सकते हैं, अगर भगवान राम और कृष्ण जैसी आपके पास शक्ति होती, आप क्या करते हैं? हर एक नौकरी वाला व्यक्ति या व्यापार वाला व्यक्ति, एक किसान, एक राजनीतिज्ञ, एक विद्वान, एक शस्त्रधारी, चारों वर्णों के लोगों की अगर चिंतन करते हैं तो हम लोग एक साधारण, अगर आपको बात बताऊं, अगर आप किसान होते हैं तो किसानी नहीं करते, एक ही पौधा लगाते और एक ही पौधे में टनों अनाज निकाल लेते। ये हमारी आलस्य, नैष्कर्म्य बुद्धि का एक परिणाम है। नैष्कर्म्य बुद्धि का एक परिणाम माना गया है। और उस बुद्धि के हम लोग, आलस्य हमारे हृदय में बहुत बना रहता है। आलस्य, प्रमाद, जिसको हम प्रमाद कहते हैं कि दीर्घसूत्री, हर एक कार्य टालने की प्रवृत्ति। भगवान कहते हैं कि अर्जुन अगर नान वाप्नतु वाप्तव्यम वर्ते एव च कर्मणि। एक नाटककार, नट जो होता है, जो भी नाटक करता है, वो नट उस कथा से, नट से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन उससे ही स्टोरी आती है, मेरा प्रदर्शन अच्छा हो, इसलिए वो बहुत अच्छी तरीके से लीलाएं करता है वो। इसी तरह से संसार में परमात्मा कहती कि अर्जुन, मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ आया हूं तो राम बनकर अगर आया हूं तो किसी का पुत्र हूं, तो किसी का भाई हूं, किसी क्षेत्र का मित्र हूं।
जो भी मेरे ऊपर दायित्व दिया है उस दायित्व को पूर्ण रूपेण निर्वाह करना निष्काम, उस नट और नट में जितनी भी वो कथानक होती है उस कथानक में और नट में कोई अंतर नहीं, लेकिन जैसी जिम्मेदारी, तो भगवान ये कहते कि अर्जुन मैं उसी तरह से अपने जीवन में कर्म करता हूँ। और इसलिए उनको जब संसार में रहते हुए, अरे भाई अगर आप संसार में रहते हो तो बहुत वैराग्यवान बातें करते हो, संसार में नहीं आना था। अगर संसार में आए तो आपको पूर्ण रूपेण अपने कर्तव्य कर्म, ये भी एक बहुत बड़ा यज्ञ बताया है परमात्मा ने। कल मैंने बताया ये बस सबसे बड़ा यज्ञ है। आप अपने कर्तव्य विमुख होना, ये आपका भगोड़ापन है, और उसमें रहते हुए निष्कामता के साथ में अपना पूर्ण जो कला होती है उसका प्रदर्शन करना, उसमें भी निष्काम रहना, ये आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ यज्ञ बताया है। भगवान ये कहते हैं कि अर्जुन न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन, मुझे कोई एक किंचित मात्र भी करने का, भगवान को क्या, अब ये कोई मालिक है, करोड़ों अरबोपति मालिक है, उसको कहीं प्राप्त या किसी प्रकार से त्यागने वाली वस्तु नहीं है, लेकिन भाई किसी नौकर के साथ में या अपने पोता पोती नाती बेटे के साथ खेलने से उसकी कोई पद की गरिमा समाप्त नहीं होती है। या कोई एक राष्ट्रपति एक अपने नाती पोती के साथ खेले तो कोई राष्ट्रपति पद नहीं जाता है, ये उसका कर्तव्य है। अगर हर एक जगह पे आप राष्ट्रपति, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, ये आपका यज्ञ नहीं है, ये आपके कर्म में जिसको कहते हैं कौशल्यता नहीं है। हर एक समय में उसके साथ जोड़ना, वो एक हम लोग कहते हैं कि जैसा देश वैसा बेस। कभी कभी मनुष्य की मनोगत भावों के साथ आप उसको साक्षी न होने के कारण भी जो आपके ऊपर दायित्व दिया है उस दायित्व को 100% तो नहीं, लेकिन 90%, 80% भी अगर अपने कर्म में आप पूर्ण रूप में समर्पित होकर करोगे तो ये आपके लिए बहुत बड़ा यज्ञ है। भगवान कहते हैं कि ये इसलिए कहा कि नान वाप्तत वाप्तव्यम वर्त एवच कर्मणि, अर्जुन मैं अपने जीवन में वो वर्तन करता हूँ। वर्तन मतलब काम, मैं इसलिए अपने उस काम करता हूँ कि मेरे, और आगे भगवान ने कहा कि अर्जुन मेरे पास सारा सामर्थ्य है, सामर्थ्य ऐसा भी कि आप अर्जुन तुमको पता है मेरे गुरु ने संदीपनी ने अपने 6 पुत्रों को मांगा था तो भी मैंने इतना लाकर दिया, इतना सामर्थ्य मेरे पास में है। अगर आप कहो तो एक पल भर में सारे पांडवों कौरवों का विनाश कर दूं, ऐसी भी शक्ति सामर्थ्य है। लेकिन मैं उस तरह का कर्म, लेकिन आपके ऊपर जो दायित्व है उस दायित्व को आपको धनुष लेकर इनके ऊपर चलाना है, मारना है, ये धर्म और अधर्म की बात है अर्जुन। इसलिए आपको अपने कर्तव्य, और मैं अपने जीवन में, तुमने मेरा सारथी, तो मैं अपना सारथीपन अपना पूरी तरीके से कर रहा हूँ, लेकिन एक गुरु होने के नाते, भगवान होने के नाते आपके अपने कर्तव्य, वो कहते हैं कि एक बार एक शेर का बच्चा भेड़ चलाने वाला वो लेकर आया, बड़ा हो गया, शेर के झुंड में रहना, झुंड में खाना, झुंड में सोना, उस तरह से सारी बातें। एक दिन जंगल का शेर आया और धाड़ मारते ही सारे बकरियां भेड़ भागने लगी, ये भी उसके पीछे भागने लगा। तो जब वो भागते भागते शेर ने देखा अरे ये तो मेरा जाति भाई है, उसको बुलाया, सारा चेहरा बताया, पानी में दिखाया, देख हम दोनों एक जैसे हैं, मैं जैसा धाड़ सकता हूँ तू भी ऐसा धाड़ सकता है। जैसा उन्होंने कहा कि भाई तू, मैं जैसा धाड़ता तू धाड़, जैसा ही उसने धाड़ना चालू किया तो उसकी धाड़ सुनते सारी जंगल के प्राणी भागने लगे। तो ये आत्म परिचय, कर्म परिचय, स्वभाव परिचय, ये जब आपको अपने भौतिक धरातल से प्राप्त होने के बाद अपने आप ही अपने स्वरूप ज्ञान होता है। और इस आत्म परिचय, कर्म परिचय, स्वभाव परिचय में जब आप पूर्ण निष्कामता के साथ कर्म करोगे,
ही आपके लिए सबसे बड़ा अश्वमहायज्ञ, राजसूय यज्ञ, ध्यान यज्ञ, कर्म यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, कई प्रकार के यज्ञों की पूर्णता प्राप्त कराने का कार्य परमात्मा कहते हैं कि अर्जुन यही अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ, मुझे कोई आपका रथ चलाने की मुझे क्या जरूरत थी, लेकिन आया हूं, चला रहा हूं। इसलिए आगे भगवान आगे के 23वें श्लोक में भगवान कहते हैं, यदि हम न वर्तते जातु कर्मण्यतेन्द्रिता मम वर्तात्म वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशा। भगवान कितनी अच्छी बात कही थी इस श्लोक में। देखो, सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण हमेशा आचरणीय, वंदनीय बना रहता है। भगवान ने कितनी अच्छी बात करी, मम वर्तात्म वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वेशा। मैं ये मनुष्यों के ये कहीं ना कहीं जैसा कहते हैं कि बड़े लोग एक रास्ता बनाकर चले जाते हैं, उस रास्ते पे चलना, कोई पगडंडी का हो सकता है, कोई 2 व्हीलर का हो सकता है, कोई बैलगाड़ी का हो सकता है, कोई 4 व्हीलर का हो सकता है, कोई 8 लाइन, 2 लाइन, 4 लाइन। तो भगवान ये कहते हैं कि ये अपने कर्तव्य कर्म करते हुए मैं इसलिए समाज के लिए मम वर्तात्म वर्तम थी, मैं इसलिए अपने जीवन में वर्तन कर रहा हूं क्योंकि मनुष्याना, ये मनुष्यों के लिए। और कहा पार्थ सर्वेशा, ये सारे जितने भी मनुष्य लोग हैं जो मुझे मानने वाले हैं, मेरे जानने वाले हैं, मुझे अपने तरीके से जितना कुछ समझते हैं, अगर कोई व्यक्ति मुझे मानने मेरा ये वर्तन करेंगे। अब जो जैसा व्यक्ति होगा वो कहते संगति संग दोष न सती चमति विभ्रमा, एक रात्र संगे न काष्ठ घंटा विटम्बना। भगवान कहते कि भाई जो आपके जीवन में जिनका सानिध्य में आप रहोगे, उसके सद्गुणों का या दुर्गुणों का अपने आप आपके उस कर्म में प्रवाहित होता है। पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिले वैसा, पानी में जो रंग डाल दो। इसी तरह से श्रेष्ठ ज्येष्ठ व्यक्तियों के सानिध्य में आप रहोगे तो अपने आप में उस तरह के उनके सद्गुण आपके आचार विचार व्यवहार में। तो अर्जुन से कहते कि अर्जुन मैं ये जो कर रहा हूँ ये मेरे समाज को, मेरे मानने वालों को इसीलिए मैं ये कर्म करते बता रहा हूँ, और ये अपना ये दिखा रहा हूँ कि भाई इस रास्ते से चलोगे तो यहाँ जाओगे। जैसे कोई दिल्ली में जाने के लिए 1000 रास्ते हैं, अब कोई घूमकर जाना है, सीधे सीधे जाना है, कहीं से पैदल जाना है, गाड़ी से जाना है, कार से जाना है, फ्लाइट से जाना है, उस तरह की बातें भगवान कहते हैं कि अर्जुन ये मैं अपने लोगों के लिए उनका एक आदर्श स्थापित कर रहा हूं। क्या हम मेरे सभी श्रोता, आप लोग अपने बेटा बेटी अपना आदर्श स्थापित कर रहे हो? आप थोड़ा अपने आप में आत्मचिंतन करना। आपका बेटा बेटी आपको अपना आदर्श नहीं मानते, दुनिया के बाहर के लोगों को आदर्श मानते, मतलब आपके अंतरंग में उनको कोई ऐसे सद्गुण दिखते नहीं है कि नहीं मैं मेरी माँ की तरह बनूं, मैं मेरे पिता की तरह बनूं। आज फिल्मों में नाचने गाने वाले लोगों को आदर्श मानने लगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में उस तरह का आदर्श उनके सामने दिखाया नहीं कि नहीं मेरे माँ का आदर्श बहुत अच्छा है, मुझे उसको आकलन और आत्मसात करना चाहिए। दुनिया से क्या बात करें? आप लोग 5 खोपड़ी एक घर में रहते हो, 5 दिशाओं में चलते हो। क्या आचरण, आप क्या आदरणीय, क्या वंदनीय, पूजनीय, तो बात की बात है। भगवान कहते कि अर्जुन इसलिए मैं एक भगवान ने ये बड़ा संदेश हमारे लिए दिया है। भगवान कहते कि मैं मेरे लोगों के लिए ये आदर्श स्थापित करने के लिए कर रहा हूं। क्या आपके इर्द गिर्द 2, 4, 5, 10 लोग, उनके लिए आप अपना आदर्श स्थापित करना चाहते हो? क्या आपने उस तरह की कोई आदर्श स्थापित किया है? आदर्श स्थापित किया है तो क्या आपका बेटा, आपकी बेटी,
आपका पति, आपका पत्नी, आपके सास, आपके ससुर, आपके भाई, इर्द गिर्द के सभी लोग उसका अपने आप में आचरण मानते हैं? नहीं। कारण कुछ ना कुछ कमी है। अगर आपको उससे शिकायत है तो उसको भी आपसे शिकायत है। एक हाथ से नहीं होता है। भगवान यही कहते हैं कि अर्जुन, मैं अपने जीवन में इसीलिए जिसके कर्म में किसी भी प्रकार से कुशलता नहीं है, जो जब में एक बैल अगर बैलगाड़ी लेकर नहीं चलेगा तो आपको पता है उसकी हालत क्या होती है। इसी तरह से कभी कभी मैं अपने आदर्श और अपने दृष्टांत में कहता हूं, अगर पूरे दुनिया के सामने कोई बहुत बड़े बड़े एक्टर हम लोग देखते हैं कि बॉलीवुड बड़े बड़े आदर्श, उनके पीछे दुनिया पागल है क्योंकि उनकी एक्टिंग अच्छी है, और एक्टिंग अच्छी होने के कारण उनके पीछे सारे डायरेक्टर गाटीचे भर भर के लेकर जाती है। नहीं, यही एक्टर चाहिए। अगर कोई बेकार एक्टर हो जाए तो काम मांगने के लिए जाता है तो भी काम नहीं देता है। थोड़ा सा यही चिंतन मैं अपने जीवन में भी करता हूँ। मेरा भी डायरेक्टर अगर आपका अच्छा काम है तो आपके पीछे घूमता रहेगा, और आपकी एक्टिंग अच्छी नहीं है तो वो भी कहेगा बहुत बेकार एक्टर है, इसको दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। यही कर्मवान होता है। श्रोताओं, कर्म ही एक ध्यान है। योग, भगवान ने गीता में 92 जगह पे योग के विषय में चर्चा करी है। अपने कर्म से विमुक्त होना, ये आपके जीवन की सबसे बड़ी हार है, और कर्म करते हुए निष्कामता प्राप्त करना, ये आपके जीवन की सर्वश्रेष्ठ जीत है। तो मैंने कई बार कहा, अपने जीवन में, अपने कर्म में मुनिम बनकर काम करना, तो उसकी आभा प्रभाव, उसका नफा नुकसान और किसी भी प्रकार से उस मुहिम के ऊपर कोई प्रभावित नहीं करता है। अगर किसी प्रकार का उसको मुनाफा भी हो गया तो महाराज उसका मालिक का है, और उसका नुकसान भी हो गया तो मालिक का है। वो तो हिसाब किताब लिखने का काम करता है। भगवान कहते हैं इसी तरह से संसार में अपने कर्म में पूर्णता प्रदान कर देना। कर्मों की पूर्णता, एक बच्चे की अपनी पूर्णता अपने पिता के प्रति, भाई के प्रति, पत्नी के प्रति, पति के प्रति, अगर वो ऐसा कर रहा है तो मैं ऐसा करूं, ये कर्म नहीं है। उसका लाभ प्रयत्न करे। मुझे इसका एक दृष्टांत याद आता है सीता का। सीता को जब वनवास छोड़ने लगे तो लक्ष्मण ने कहा कि भाभी बस यहाँ से आगे मैं नहीं चल सकता और मुझे आदेश मिला है। सीता को थोड़ा सा क्रोध जरूर आया, लेकिन जैसे ही उसकी जागृति हुई अपने प्रारब्ध के साथ कहते नहीं 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 नहीं, मेरे रघुनाथ ऐसे नहीं हो सकते, मेरा ही दुर्भाग्य, मेरे ही कुछ पाप है, पर मेरे रघुनाथ जो भी करेंगे मेरे लिए हित का कार्य करेंगे। जीवन में जब आपका दुख दूसरों के साथ जुड़ जाता है तो समझना को दो गुना हो जाता है। जब भी आपका दुख आपके भाग्य के साथ जुड़ जाएगा, समझना वो दुख कम हो जाएगा। तो भगवान यही कहते कि अर्जुन, अपने जीवन में के कोई भी कर्म की निष्कामता प्राप्त करना, ये मेरा दायित्व है। मुझे अपने उसकी जो भी स्टोरी, उस स्टोरी को एक्सेप्ट करते हुए इग्नोर नहीं करना, उसको एक्सेप्ट करते हुए आगे बढ़ना, ये मेरा मूल काम है। मुझे चलना है उसमें। अगर भाई आप अपने कर्मों में नहीं होते तो यहां नहीं आना चाहिए था, पहले सोचना चाहिए था। तो भगवान ने अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन, मैं इसी तरह से मम वर्तात्म वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वेशा, ये इसी तरह से सर्वे सभी जगह में एक संदेश, आदर्श स्थापित करने के लिए मेरा मार्ग राम ने अपने सारे भक्तों का आदर्श स्थापित कर दिया। कृष्ण ने अपने सारे भक्तों, कृष्ण के दो रूप मान के चलो, एक भगवान कृष्ण और एक ऐतिहासिक कृष्ण। सबसे बड़ी बात ऐतिहासिक कृष्ण की सुंदर, भगवान कृष्ण के प्रति गोपी भाव अनेक प्रकार की बातें आ सकती है,
लेकिन ऐतिहासिक कृष्ण की बातें बड़ी अद्भुत और अलौकिक आचरणीय। इसलिए श्रोताओं, हम कल 24वें श्लोक के ऊपर हम लोग रोज चिंतन तो कर ही रहे हैं। तीसरे अध्याय के 24वें श्लोक के ऊपर हम लोग कल चिंतन करेंगे। आज 20 मिनट हो गए, न्याय पूर्णता विराम देते। कृष्ण कन्हैया लाल।